मुख्तलिफ साउंड्स यानी आवाज़ें हमें सारा दिन सुनाई देती हैं। साउंड्स कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि एक बच्चा रोता है तो ये बताना चाहता है कि वो भूखा है या उसे कोई परेशानी है। और एम्बुलेंस की सायरन रोड पर मौजूद गाड़ी के ड्राइवर्स को ये बताता है कि वो उसको रास्ता दें ताकि वो हॉस्पिटल पहुंच सके। और साउंड्स यानी आवाज़ों से हम खुशी या गम का इजहार भी करते हैं, जैसा कि हम हंसते हैं या फिर गुस्से में अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लेते हैं। साउंड्स या मुख्तलिफ आवाज़ें ये कैसे बनती हैं? हाउ आर साउंड्स प्रोड्यूस्ड? चलें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ताकि ये जान सकें कि साउंड्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। एक प्लास्टिक रूलर लें और इसको टेबल पर ऐसे रखें कि उसका एक एंड टेबल पर हो और बाकी बाहर हो। टेबल पर हाथ के जरिए रूलर को दबा कर रखें। और फ्री एंड को फ्लिक करें यानी झटका दें। What did you observe? आपने क्या देखा? The ruler vibrates. It moves back and forth quickly. रूलर आगे पीछे हिलेगा। क्या आपको कोई आवाज सुनाई दी? Did you hear a sound when the ruler was vibrating? Sounds are produced by vibrations. आवाजें वाइब्रेशन से बनती हैं। इसीलिए जब रूलर वाइब्रेट हुआ तो आपको आवाज सुनाई दी। एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक ड्रम लेकर उस पर कुछ बीन्स डालकर ड्रम को बजाएं। What did you observe? आपने क्या देखा? ये आवाजें मेरे कान तक कैसे पहुंचती हैं? I wonder how sounds travel to my ears. इसको जानने के लिए भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। 2 स्टोन्स लें और इनको आपस में टकराएं। क्या आपको आवाज आई? अपने दोस्तों से भी पूछें। अब इन्हीं दोनों स्टोन्स को पानी से भरा एक प्याला लेकर उसमें आपस में टकराएं। अपने कान को पानी की सतह से बहुत करीब करके आवाज सुने। क्या आपको आवाज आई? क्या ये आवाज पहली आवाज के मुकाबले में ज्यादा थी? अपने दोस्तों से भी पूछें। अब अपने एक कान को दीवार के करीब रखें और दूसरे कान को कॉटन वूल या फिर एयर प्लग से बंद कर लें। स्टोन को दीवार पर हिट करें और आवाज सुनने की कोशिश करें। क्या आपको आवाज आई? क्या ये आवाज पहली और दूसरी आवाजों से ज्यादा थी? अपने दोस्तों से भी पूछें। आपको इन तीनों स्टेप में आवाज तो आई होगी। गौर करें। स्टेप 1 में आवाज किस तरह आपके कानों तक पहुंची? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस की मदद से? आपके कानों तक आवाज हवा यानी गैस के जरिए पहुंची। स्टेप 2 में आवाज किस तरह आपके कानों तक पहुंची? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस की मदद से? आपके कानों तक आवाज पानी यानी लिक्विड के जरिए पहुंची। स्टेप 3 में आवाज किस तरह आपके कानों तक पहुंची? सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस की मदद से? आपके कानों तक आवाज दीवार यानी सॉलिड के जरिए पहुंची। तो साउंड्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर सॉलिड, लिक्विड और गैस मौजूद ना हो
तो हम ये मुख्तलिफ आवाज़ें ना सुन सकें। सॉलिड से आवाज़ सबसे तेज़ी से ट्रैवल करती है, जबकि लिक्विड से तेज़ और गैस से कम तेज़ी से ट्रैवल करती है। Sounds travel fastest through solids, followed by liquids, then gases, because solids are most densely packed and gases the least. क्या आपने सोचा कि स्पेस में तो हवा बिल्कुल मौजूद नहीं है, तो क्या वहाँ आवाज़ सुनाई देती है? There is vacuum in space. Do you think you can hear sounds in space? A vacuum is a space that does not contain any matter. वैक्यूम में मैटर मौजूद नहीं होता और साउंड्स को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस की ज़रूरत होती है। तो स्पेस में वैक्यूम की वजह से साउंड्स ट्रैवल नहीं करेंगे। साउंड इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी। अब आप 3 प्लास्टिक बैग्स लें और एक में सैंड, दूसरे में पानी और तीसरे में हवा भर लें। इन बैग्स को टेबल पर रखकर और आप एक कान में कॉटन वूल या एयर प्लग डालकर दूसरे कान को बैग के करीब करके आवाज़ों को सुनें और ऑब्जर्वेशन को नोट करें।